सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है व्हाई एश चारिज़ार्ड नॉट बिकेम सो स्ट्रॉन्ग इन वन रीजन। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट अपलोड की थी, अगर आपको पार्ट देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम आप तक ऐसे ही नए नए पोकेमॉन की वीडियोज़ पहुँचाएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो पोके फैंस, मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। वो ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें कॉपीराइट आ गया था। और हाँ, आरसीएस का पार्ट 2 के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आरसीएस का पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो पोके फैंस, कुछ लोगों का मानना ये है कि चारिज़ार्ड एक ही रीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाया जितना कि सिर्फ ग्रीन निंजा और इन्फरनेप को बनने के लिए सिर्फ एक ही रीजन लगा, लेकिन चारिज़ार्ड को स्ट्रांग बनने के लिए 5 रीजन लगा। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि चारिज़ार्ड कितने बैटल्स में हारा था और क्यों हारा था। लेकिन आज के इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि चारिज़ार्ड को एक ही रीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए क्यों टाइम लग गया। तो इसका जवाब ये है कि चारिज़ार्ड पहले ही रीजन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और प्लस में कभी ऐश ने उसे ट्रेन ही नहीं किया था। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसा जवाब है, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप जब भी ग्रीन निंजा और इन्फरनेप को देखेंगे तो वो ऐश की बात मानते थे, लेकिन चारिज़ार्ड कभी भी ऐश की बात नहीं मानता था और ऐश उसे अपने तरीके से, मतलब कि ऐश ने कभी उसे ट्रेन ही नहीं किया। और जब वो ड्रैगनाइट से बैटल कर रहा था तब ऐश ने उसे अपने तरीके से कमांड दिया और कभी जब ऐश ने उसे ट्रेन ही नहीं किया था तो अगर वो अपने कमांड से, अपने तरीके से अगर उसे वो कमांड देगा तो वो आखिर कैसे जीत पाएगा ड्रैगनाइट से। चारिज़ार्ड की सबसे पहली ट्रू ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जब वो चेरिस्मिक वैली गया और चेरिस्मिक वैली जाने के बाद वो सिर्फ 2 ही पोकेमॉन से हारा, जो थे ब्लेजिकन और डस्क्लॉप्स। और ब्लेजिकन और डस्क्लॉप्स की बैटल में शायद ऐश ने उतना अच्छा कमांड भी नहीं दिया था। और जैसा कि हिलबर्ट का ज़ेक्रोम, अगर कभी हिलबर्ट अपने ज़ेक्रोम को ट्रेन ही नहीं करता को तो क्या वो वाइट क्यूरम को हरा पाता? नहीं ना। तो यही बात है। और अगर आप लोगों को लगता है ये बात झूठी है तो आप कभी खुद ही सर्च कर लेना, कहीं पे भी, गूगल पे भी, ज़ेक्रोम ने ही वाइट क्यूरम को हराया है। भले ही वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलेगा लेकिन कभी सर्च कर लेना। एपिसोड नंबर 15 पोकेमॉन जेनरेशंस द किंग रिटर्न्स। तो बात हो रही थी यहाँ चारिज़ार्ड पे। तो जब भी अगर आप ग्रीन निंजा या इन्फरनेप को देखेंगे तो वो ऐश की बात मानते थे, इसीलिए वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए जितना चारिज़ार्ड को स्ट्रांग बनने के लिए 5 रीजन लगा। लेकिन असली बात तो यह है कि चारिज़ार्ड कभी वीक था ही नहीं। चारिज़ार्ड ने अकेले ही अपने दम पे बिना किसी ट्रेनर के कमांड के मैगमार को हरा दिया था। और जहाँ तक बात आती है राइहॉन से हारने की, तो वो तो उसकी बात ही नहीं मान रहा था ऐश की, वो लड़ना ही नहीं चाहता था। उसके बाद आती है पॉलीरैथ की बैटल, तो वो अपने मन से लड़ रहा था। तो हो सकता है कि वो वाटर टाइप से वीक था इसीलिए, और प्लस में उसकी पूंछ की आग भी बुझ गई थी। अगर वहाँ ऐश उसे कमांड देता अच्छी तरह से तो शायद चारिज़ार्ड वहाँ जीत सकता था पहली बार में। उसके बाद दूसरी बार की बैटल थी, चारिज़ार्ड हारा था, मतलब तीसरी बार की बैटल थी, वो रिची के पिकाचू से हार गया था। वो ऐसा इसीलिए हार गया था वो क्योंकि शायद उस वक्त भी उसने उसकी बात नहीं मानी थी। हाँ, नहीं मानी थी। और प्लस में फिर वो ड्रैगनाइट से क्यों हारा? क्योंकि ड्रैगनाइट जितना स्ट्रांग ओपोनेंट, उसने अभी तक उतने ज़्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट से फाइट भी नहीं की थी। ये चाहता तो वो उसे हरा देता, लेकिन फिर भी ऐश ने कभी उसे ट्रेन ही नहीं किया है अपने लाइफ में। सिर्फ वो चेरिस्मिक वैली की ट्रेनिंग पे ही अभी तक है। और लास्ट अपीयरेंस हमने देखा था चारिज़ार्ड का यूनोवा रीजन में, जहाँ वो ड्रैगनाइट के स्पीड को मैच कर लेता है। आप एक बार जाके उस एपिसोड को खुद ही सही से देखिए, आप देख ही सकते होंगे कि जब ड्रैगनाइट आसमान में चला जाता है तब चारिज़ार्ड वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक ड्रैगनाइट रहता है। और उस वक्त चारिज़ार्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में था। तो जब ऐश के चारिज़ार्ड ने ड्रैगनाइट की स्पीड को मैच कर लिया तो कोई चांस ही नहीं उठता कि ऐश का चारिज़ार्ड पहले ही रीजन से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और पहले रीजन में वो 4 बैटल क्यों हारा था मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद तो वो 2 बैटल्स हारा था। अब कुछ लोग कहेंगे आखिर वो हारा तो था ना। तो अगर कभी ग्रीन निंजा या इन्फरनेप हारते हैं तब आप उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ चारिज़ार्ड ही हारता है तब आप उसे अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्या आपका इसके पास जवाब है? अगर जवाब है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा जवाब का आंसर। तो यही बात है कि चारिज़ार्ड पहले रीजन से कभी कमज़ोर था ही नहीं, वो पहले रीजन से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, पर ऐश ने उसे कभी ट्रेन ही नहीं किया, इसीलिए चारिज़ार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाया। लेकिन अभी भी वो पावरफुल है ही। और हाँ, जहाँ तक बात आती है क्या चारिज़ार्ड ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है, तो हाँ,
चारिज़ार्ड, ग्रीन निंजा और इन्फरनेप से ज़्यादा स्ट्रांग है। पर बात आती है जाइजेंटामैक्स पिकाचू से, क्या वो ज़्यादा स्ट्रांग है? तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ये रहेगा पार्ट 3 डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन रहेगा। और अगर कभी फ्यूचर में हमें चारिज़ार्ड का ट्रू जाइजेंटामैक्स या मेगा एवोल्यूशन देखने को मिलता है, नहीं जाइजेंटामैक्स ही देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स वो ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा, क्योंकि जाइजेंटामैक्स फॉर्म में शायद ही मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन भी टिक पाए। तो हो सकता है कि चारिज़ार्ड को अगर कभी फ्यूचर में मेगा मतलब जाइजेंटामैक्स मिलेगा तो ऑफकोर्स ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन होगा। और अभी आपको समझ में आ गया ही होगा कि वो एक ही रीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक ही रीजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बस कभी उसने ऐश कभी ऐश ने उसे ट्रेन नहीं किया था, और प्लस में उसने कभी कैंटो तक किसी स्ट्रांग ओपोनेंट से फाइट नहीं की थी। जब वो चेरिस्मिक वैली में जाता है तब जाके उसने स्ट्रांग ओपोनेंट से फाइट करना स्टार्ट किया। और बात आती है ब्लेजिकन और डस्क्लॉफ से हारने की, तो शायद ऐश ने उतना अच्छा कमांड भी नहीं दिया होगा, और या फिर ब्रैंडन या हैरिसन ने अच्छा कमांड दिया होगा ब्लेजिकन और डस्क्लॉफ की। तो गाइस वादा करता हूँ आरसीएस का पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा, जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मुझे आरसीएस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी है। तो चलिए गाइस, पार्ट 3 मिस मत कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।